अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको कहते हैं ग्रोथ कर्व या बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होती है और इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर क्वेश्चन, अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रोथ कर्व को ड्रा करें और इसकी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन बयान करें। तो बेसिकली ये माइक्रो के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन है। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोथ कर्व और ग्रोथ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया, इस ये क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही चीज के नेम है। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हर जानदार कुछ मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को जो रिप्रोड्यूस करता है, वो जो इंसान है या कुछ एनिमल्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनका, सेक्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू वो अपने आप को मतलब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। कुछ जानदार हैं जिनमें सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं होती, ए सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्स और रिप्रोडक्शन की एक एग्जांपल है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसकी जो डेवलपमेंट है, अपनी नस्ल आगे मल्टीप्लेसेंटिसिस है, बैक्टीरिया की एक किस्म की डेवलपमेंट है, उसमें ये ज़रूरी होती है। तो बेसिक डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ए सेक्सुअल, वो बाइनरी फिशन होता है। तो बेसिकली कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एक्सक्रेशिया कोलाई है, वो अपने आप को 1 से 2 में कन्वर्ट करने के लिए 20 मिनट का टाइम लेता है, उसके लिए 20 मिनट्स लगते हैं। कुछ जो माइक्रोबैक्टीरियम है, जैसे कि एक और बैक्टीरिया है जो अपने आप को डेवलप करने के लिए 1 से 2 डबल बनने में उसको 18 घंटे लग जाते हैं। तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उसके लिए बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होने के लिए डिफरेंट टाइम लगता है। तो ये साइकिल आप लोगों को ये बताएगा कि किस तरह ग्रोथ होती है मुख्तलिफ बैक्टीरिया की। तो इसके बेसिकली 4 फेजेस हैं बैक्टीरिया कर्व के, ग्रोथ कर्व के या ग्रोथ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया के। बेसिक जो स्टेप्स हैं, बेसिक जो फेजेस है, वो 4 फेजेस है। 4 फेजेस में इनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे जो पहला फेज है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ का पहला फेज है, उसको कहते हैं लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है, बेसिकली ये मैं एक कर्व बनाई हुई है, एक ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें मैंने लॉग नंबर ऑफ द सेल्स को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को उसमें मेंशन किया है कि कितनी टाइम में ये बैक्टीरिया जो होंगे वो ग्रोथ करेंगे, कितनी टाइम में आके उनकी तादाद स्टेशनरी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और किस फेज में वो उनकी तादाद जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। ये जो डायग्राम है, ये जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है ग्रोथ कर्व को। तो इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, 4 फेजेस हैं। तो फर्स्ट फेज जो है वो है लैग फेज। लैग फेज बेसिकली वो वाला फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को मेटाबॉलिक जो उसमें एक्टिविटीज होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा होता। लेकिन इस फेज को कहते हैं लैग फेज। और इसमें जो इस ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट किया गया है वो ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए फेज जो यहाँ से लेके इधर तक जो है वो बेसिकली लैग फेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बैक्टीरिया जो हैं वो अपने आप को डिवाइड नहीं करते, बल्कि अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एक किस्म का। तो ए फेज यहाँ से यहाँ तक जो है फेज, ये लैग फेज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है लॉग फेज। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज के अंदर बैक्टीरिया की जो डिवीजन होती है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज होती है। वो उसमें क्या होता है कि यहाँ से लेके ये वाला जो आप लोगों को एक सेगमेंट नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉग फेज को। इसमें सेल्स पहले बिल्कुल नहीं डिवाइड हो रहे, फिर अचानक से एब्रप्ट ऊपर की तरफ जो होता है इसकी
डिवीजन होती है और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बनते चले जाते हैं और उसकी जो डिवीजन फेज होती है वो बहुत तेज होती है। आपको एक बात यहाँ बताने जा रहा हूँ कि लैग फेज के अंदर बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवाइड होने के लिए, लॉग फेज में अपने आप को एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से अपने आप को डिवाइड करते हैं और बहुत अपनी तादाद बढ़ाते चले जाते हैं। और आप लोगों ने एक ड्रग का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं पेनिसिलिन। जो बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं जैसे पेनिसिलिन है वो इस फेज में एक्ट करती है बैक्टीरिया पे और उसको उसकी तादाद को क्या करती है, कम करती है, उनको किल करने की कोशिश। जो हम ड्रग्स बाहर लेते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बेसिकली लॉग फेज के अंदर वो एक्ट कर रही होती है। थर्ड पे स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब भी होता है साकिन। इसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, इसमें डेथ रेशियो बहुत कम है लेकिन डिवीजन रेशियो बहुत ज़्यादा है। नए सेल ज़्यादा बनते हैं लेकिन जो उसकी डेथ होती है वो बहुत ना होने के बराबर होती है। नेक्स्ट फेज है स्टेशनरी फेज, जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। सी इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल्स इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ डेथ से। मतलब जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया बनेंगे उतनी ही बैक्टीरिया किल होंगे। तो इसमें ना ही सेल्स बढ़ रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं, बल्कि एक मतलब पैरेलल कंडीशन हो जाती है, जितनी सेल्स मरेंगे उतनी ही बनेंगे। इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये हो गया हमारा सी फेज, जिसको स्टेशनरी फेज कहा जाता है। इसके बाद जो फेज है वो एक तरह का डिक्लाइन की तरफ आ रहा है, नीचे कम होता आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है डेथ फेज को। डेथ फेज जो कि जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया की तादाद कम होती है क्योंकि न्यूट्रिशन जो होती है जो उनको प्रोवाइड हो रही होती है वो कम हो जाती है। जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड उनको सही तरीके से नहीं होगी तो उनकी जो डिवीजन होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जब उसकी डिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो उनकी जो डेथ रेशियो होगी वो ज़्यादा होगी और उनकी रिप्रोडक्शन जो होगी वो कम होगी। तो इस फेज में सेल्स की जो बैक्टीरिया की डेथ होती है वो ज़्यादा है और उनकी रिप्रोडक्शन जो है उसकी डिवीजन कम है। इस फेज में सेल्स की जो रिप्रोडक्शन या डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा है और डेथ रेशियो बहुत कम है। और इस स्टेशनरी फेज के अंदर जो है दोनों प्रोसेस डेथ और उसका जो प्रोडक्शन या डिवीजन है वो इक्वल है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्रोथ कर्व को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसके फेजेस बताओ और उसके साथ साथ उसका जो ये कर्व है वो ड्रा करके दो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आप लोगों के आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह से ड्रा करना है और इसके फेजेस बताने हैं। इसके बाद आप लोग इसमें अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद है ये आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों से के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका ज़रूर आंसर मिलेगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की जो इल्म से नॉलेज वाली वीडियोस आप लोगों को ये पहुंचती रहे और मेरे लिए थोड़ा ये आप लोगों की सपोर्ट मुमकिन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।